फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अबॉर्शन के बाद किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर ध्यान आपको ज़रूर देना चाहिए। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए कि आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिले। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपका एबॉर्शन हुआ है और उसके बाद जो ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकने के लिए आपको ये बात याद रखनी है कि आपको किसी भी तरह का, जैसे टैम्पून्स आते हैं या मेंस्ट्रुअल कप्स आते हैं, इस तरह की कोई भी चीज़ आपको यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि अभी जस्ट आपका प्रोसीजर हुआ है या आपका एबॉर्शन हुआ है तो अभी आपका सर्विक्स ओपन है, सॉफ्ट है, तो आपको कोई भी ऐसी चीज़ जो वजाइना में इंसर्ट करके यूज़ करनी हो वो नहीं यूज़ करनी है, क्योंकि वो आपके लिए अच्छी नहीं है, वो इन्फेक्शन भी कर सकती है। नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके डॉक्टर ने एंटीबायोटिक्स नहीं प्रिस्क्राइब की हैं तो आप उनसे बात कीजिए। जनरली सब डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स देते हैं, बट अगर आपके डॉक्टर ने नहीं दी है तो आप उनसे बात कीजिए, क्योंकि इन्फेक्शन का खतरा होता है एबॉर्शन के बाद। नेक्स्ट आपको ये याद रखना है कि चाहे आपका किट के थ्रू अबॉर्शन हुआ हो, आपने दवाई खाई हो तो अबॉर्शन हुआ हो, या फिर आपका जो है आपने सर्जिकल डीएनसी के थ्रू कराया हो, किसी भी तरह से हुआ हो, लेकिन आपको 15 डेज के बाद एक अल्ट्रासाउंड जरूर कराना है। इससे श्योरिटी हो जाती है कि ऐसा तो नहीं है कोई प्रोडक्ट अंदर रह गया हो और लाइनिंग वगैरह बिल्कुल क्लियर हो गई है, यूट्रस सही कंडीशन में है। तो वो देखने के लिए आपको डेफिनेटली 15 डेज के बाद अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बीइंग अ फीमेल, आपका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे भी आपको प्रेगनेंसी कैरी करना है, या फिर अगर प्रेगनेंसी नहीं भी करना है तो भी आपके लिए जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनका ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए याद रखिए, अल्ट्रासाउंड जरूर कराइए। उसके अलावा आपको अपने खान पान में बहुत ध्यान देना है। डाइट क्या लेनी है उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो है, और डाइट में क्या चीज़ें नहीं लेनी है उसके ऊपर भी बहुत डिटेल वीडियो है। क्योंकि हम हीलिंग चाहते हैं कि वो सही तरह से हो, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें डाइट में लेनी है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें डाइट में नहीं लेनी है। तो मैं लास्ट में लगा दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। वो चीज़ें आपको ज़रूर खानी है, और कुछ चीज़ें जो अवॉइड करनी है उसके बारे में भी मैंने लगाया हुआ है। नेक्स्ट, अगर आप नहीं चाहती हैं कि आप प्रेग्नेंट हों तो फिर आप डेफिनेटली प्रोटेक्शन यूज़ करें, बिकॉज इस टाइम पर प्रेगनेंसी दोबारा कंसीव होने के चांसेस सेम साइकिल में होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। और अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो मेरी एडवाइस ये है कि अगर आपका एबॉर्शन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हुआ है, पहले 3 महीनों में हुआ है, तो आप 1 महीने का गैप लीजिए। ये महीने प्रेगनेंसी के लिए बारे में मत सोचिए। और अगर आपका एबॉर्शन सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में हुआ है या सेकेंड या थर्ड तिमाही में हुआ है, तो आप ये याद रखिए 3 महीने का टाइम अपनी बॉडी को जरूर दीजिए कि वो हील अप हो सके। नेक्स्ट आप ये याद रखिए कि इस टाइम पर क्योंकि सर्विक्स वगैरह ओपन रहता है, तो 15 डेज ट्राई कीजिए कि आप कांटेक्ट में ना आए, रिलेशन में ना आए, क्योंकि इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आप ये ज़रूर याद रखिए कि जब भी क्लीनिंग वगैरह करनी है तो उसके लिए कई बार बहुत सारे वी वॉश और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं मार्केट में, तो अभी आप इन चीज़ों को बिल्कुल मत यूज़ कीजिए। कई बार फीमेल्स को लगता है कि यार मैं क्लीनिंग के लिए यूज़ करूँ ज़्यादा अच्छा है। नहीं, बॉडी का अपना नॉर्मल पीएच है, तो आप उसे मत यूज़ कीजिए। नॉर्मल जो वाटर है, जो पानी है, आप उसको यूज़ कीजिए अपने वजाइना और इन एरियाज़ को क्लीन करने के लिए, प्राइवेट पार्ट्स के लिए, स्पेशली अबॉर्शन के बाद। तो आपको इन चीज़ का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है। नेक्स्ट ये चीज़ याद रखिए कि जो अंडरगारमेंट्स हैं वो प्रॉपरली क्लीन होने चाहिए। डेली आपको अंडरगारमेंट्स चेंज करने हैं, बिल्कुल क्लीन अंडरगारमेंट्स यूज़ करने हैं, और अंडरगारमेंट्स को हमेशा सुखाने के लिए आप सनलाइट का यूज़ कीजिए। बहुत बार फीमेल्स की आदत होती है कि वो अपने अंडरगारमेंट्स को वॉशरूम्स में ही सुखा देती हैं, या फिर बाहर नहीं सुखाती हैं, या फिर उनको मतलब छुपाने के चक्कर में उनको एम्बैरेसमेंट लगता है। तो ऐसा कोई एम्बैरेसमेंट नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल फिनोमेना है, सब लोग यूज़ करते हैं। तो ये अंडरगारमेंट्स हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनकी क्लीनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप बाहर सनलाइट में सुखाइए, जिससे कि अच्छी तरह डिसइंफेक्टेंट रहे। नेक्स्ट आपको ये याद रखना है कि अगर आपका जो ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव है, किसी भी ब्लड ग्रुप का हो, ओ हो, ए हो, ए बी हो या बी हो, कोई भी ब्लड ग्रुप हो आपका, बट अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और आपका अबॉर्शन हुआ है तो आपको एंटी-डी का इंजेक्शन ज़रूर लगवाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार फीमेल्स भूल जाती हैं, या डॉक्टर्स कई बार ऐसे आप सेंटर्स पे करा लेते हैं जब बहुत ज़्यादा इक्विप्ड वो नहीं है, या डॉक्टर्स पर इतने एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये गलती ना कीजिए। अगर आपको अपना ब्लड ग्रुप पता है, और ब्लड ग्रुप पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता होना चाहिए, और अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो आपको एंटी-डी का इंजेक्शन आफ्टर अबॉर्शन ज़रूर लगवाना है।
नेक्स्ट मेरी एडवाइस ये है कि अबॉर्शन जो है इसको आप बार बार का रूटीन मत बना लें कि ये देखिए बहुत सारी फीमेल्स हैं उनका मिसकैरेज हो जाता है, उनका अबॉर्शन हो जाता है, वो ये नहीं चाहती हैं फिर भी हो जाता है, उनके हाथ में नहीं है। लेकिन बहुत बार बहुत सारे केसेस में ये हमारे हाथ में होता है। अगर हम बेबी नहीं चाहते हैं तो हमें इससे प्रोटेक्शन रखना चाहिए, क्योंकि जो फीमेल का यूट्रस है वो एक इस तरह की चीज़ है, एक इस तरह की लाइनिंग है उसके अंदर की अगर हम उसको ज़्यादा मैनिपुलेट करें तो वो आगे जाके बहुत घातक हो सकती है। हम बहुत कॉमनली जानते हैं कि फीमेल का सर्वाइकल कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो इसलिए याद रखिए कि इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। बिल्कुल भी इसको आप बार बार का रूटीन मत बनाइए और अपना प्रोटेक्शन प्रॉपरली लीजिए। सो आई होप इस वीडियो में हमने बात कर ली है उन सावधानियों की जो आपको लेनी है। अगर इसके अलावा आपके कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मुझसे पूछा गया था कि मैम अबॉर्शन के बाद किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, तो ये मेनली चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। ट्रैवलिंग आप कर सकती हैं, बट अगर आप रेस्ट करना चाहें तो रेस्ट आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, तो आप रेस्ट को भी प्रेफर कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि बोला गया है एक दिन बाद आप ट्रैवल कर लें तो आप उसके बाद ट्रैवल स्टार्ट कर दें। अगर आप चाहें तो आप 1 वीक का भी ट्रैवल कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, इट्स योर बॉडी, आप उसके बारे में ज़्यादा जानती हैं। तो ये इसलिए मैंने इस पॉइंट को नहीं बोला है क्योंकि ये फीमेल टू फीमेल वैरी करता है। सो आई होप ये वीडियो जो है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कोई क्वेरी हो कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए कि आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन मिले। सो थैंक यू सो मच।